दो चीजों का सदका दे दो, दौलत आपके कदमों में आ जाएगी, 2 दिन में करोड़पति बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा आपको दौलत के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह आप अपने मालो दौलत को बढ़ा सकते हैं। आज का वजीफा बहुत ही खास वजीफा है क्योंकि ये वजीफा सदके के बारे में है। आप अपने मालो दौलत में से सदका खैरात करके अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसे ज़कात को वाजिब करार दिया है, इसी तरह सदके के बारे में भी बहुत सी अहादीस और रिवायत में है। क्योंकि अहादीस पाक का मफहूम है कि सदका मौत के अलावा हर बीमारी को टाल देता है। तो नाज़रीन कराम, आज आपको मैं सदके के बारे में बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी चीज़ों का सदका निकाल सकते हैं। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें सदके के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम कि किन किन चीज़ों पर सदका वाजिब है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम अपने जिस्म का सदका निकालना चाहते हो तो अपने पुराने कपड़े किसी गरीब को दे दिया करो, इसी तरह तुम्हारे जिस्म का सदका दिया जाएगा। अगर तुम अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हो तो पैसों का सदका दिया करो। अगर गरीब और मुफलिस हो और तंगदस्ती दूर करना चाहते हो तो किसी मजलूम को, यतीम को खाना खिला दिया करो, इससे तुम्हारे माल में इजाफा कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको सदका करने के फ़ायदे बताऊंगी। अगर आज आप ये फ़ायदा जान लेंगे तो आप हमेशा ही सदका करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हलाल माल से किए गए सदके को बढ़ाता है। बुखारी शरीफ में मज़कूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदका को कबूल करता है तो अल्लाह ताला से अपने दहाने हाथ से कबूल करता है। फिर सदका करने वाले के फ़ायदे के लिए इसमें ज़ियादती करता है। सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। सदका अज़ाब कब्र से निजात दिलाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शबा सदका कब्र वालों पर से कब्र वालों की गर्मी और शिद्दत को ख़त्म करता है। बुराई से निजात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को ख़त्म करता है। सदके की फजीलत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर सदका करने वाला ये जान ले कि उसका सदका फ़कीर के हाथ से पहले अल्लाह ताला के हाथ में होगा तो यकीनन लेने वाले से कहीं ज़्यादा देने वाले को लज्जत मिलेगी। सदके को बतूरे हुक्म फ़र्ज किया गया है, लेकिन सदके का मामला इससे जुदा है। माशरे के नादारों की फलाह बहबूद के लिए सदके की तरगीब दी गई है। दोस्तों, सदका बलाहों को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेशुबहा अजर और सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन 2 चीज़ों का सदका देने से घर में रिस्क आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस 2 चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से बंदिश, बीमारी और परेशानी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं, गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदल जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। उसके लिए आपने बस इन 3 में से कोई से भी 2 चीज़ों का सदका देना शुरू कर देना है और उसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार होता या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाहों और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर उज़ू पर सदका वाजिब है।
इस तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसकी हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें और तंगियां आती चली जाती हैं और हमें समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा है। इन 3 सदकों के बारे में पहले जिन में से 2 सदके देना शुरू कर देते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जाता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ उन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानी से भी सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए भी जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की अयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, उसके बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर करा जाता है उस काम में बरकत हो और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है। नाज़रीन, मैं इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बता रही हूँ। इन 3 में से बस आपने कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स ये सदका देता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी के मसाइल नहीं आते। रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाई को खाना देना या पानी डालना। चौपाई इन कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर उसमें शामिल हैं। तो वो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाई को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्त ये वो चौपाई या उसकी अपनी मलकियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का जो सदका है वो ये है कि हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक
काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे उस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के उसी काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके उस काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और उससे उस काम से मुतालिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं और जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, रिस्क और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम ज़रूर शुरू करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। नाज़रीन, एक शख्स जिसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जब उसने हुरफा में किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर रिस्क के बंद दरवाजे खोल दिए तो उसने भी हफ्ते के एक दिन के बजाय हफ्ते के 7 दिनों में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर यूं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिस्क की बरसात होने लगी। यही वो वक्त था कि जब उसने रोजाना कहीं गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके दिन फिरते गए, हमने खुद अपनी आंखों से देखे। तब से ही मैं खुद भी इस काम पर अमल करती हूँ और सबको ये अमल बताती हूँ। आप जितनी भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खाना खिलाना शुरू कर दें। ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूं संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ आपके लिए रिस्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। आप ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद शकरगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, कभी भी कोई परिंदा भूखा नहीं सोता। तमाम परिंदों चिड़ियाँ पेट भर कर सोती हैं और उसकी वजह यह है कि परिंदों का अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है। परिंदों का रब तबारक व तआला पर कामिल यकीन होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिस्क की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह के उस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों के लिए हस्ब तौफीक दाने का बंदोबस्त करें, और अगर तौफीक ना भी हो तो पानी का बंदोबस्त कर दें। इस काम को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उसके रिस्क की तमाम परेशानियां और उसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियां भी जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला उस पर रिस्क और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि उसको जितना भी चाहे वो उसे अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स भी परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी उसके लिए दुआ करते रहते हैं, जिसके बाद उस शख्स की रिस्क, दौलत और पैसे में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम लोगों के रिस्क की जितनी भी परेशानियां हैं और दूसरे जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें अपनी हिम्मत और कुदरत से हल फरमा दे। सबको खुशहालियां नसीब फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।